नमस्कार, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल। आज मस्त में रहने का रिव्यू, मस्त में रहने का, डोंट वरी बी हैप्पी। इसी भाव की यह पंक्ति है जो मुंबई में बोली जाती है और समझी जाती है। इस फिल्म का लेखन निर्देशन विजय मौर्य ने किया है। हिंदी फिल्मों से परिचित दर्शक जानते होंगे विजय मौर्य को। विजय मौर्य को हमने कई फिल्मों में देखा है। मुझे लगता है मुंबई के दो ऐसे प्रतिभाशाली शख्स हैं, विजय मौर्य और वासन बाला, जो मुंबई की निम्न बस्तियों के बारे में बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है और इसके बारे में बातें कर सकते हैं। इसकी जुबान, इसके कल्चर, इसकी संस्कृति, इसकी परंपरा से वे अच्छी तरह परिचित हैं। विजय मौर्य ने इस फिल्म में मुंबई के 4 ऐसे किरदारों को पेश किया है जो मुंबई की सतह पर रहते हैं और कह लें कि मध्यवर्गीय बस्तियों और मलिन बस्तियों में रहते हैं। इन बस्तियों के ये बासिंदे जब अपने परिवेश से बाहर निकलते हैं तो उनका साबका मुंबई शहर से होता है और मुंबई शहर अलग अलग किरदारों के लिए, अलग अलग परिवेश के किरदारों के लिए अलग अलग मायने रखती है और उस अलग अलग भाव को आप इस फिल्म में महसूस कर सकते हैं। एक तरफ कामत है, दूसरी तरफ प्रकाश कौर हैं। कामत रिटायर्ड व्यक्ति हैं, अकेले रहते हैं, जीवन में उनके एकाकीपन है, उसी जिंदगी को वो रूटीन तरीके से जीते रहते हैं। दूसरी तरफ प्रकाश कौर है जो अपने बहू बेटे से दूर मुंबई आ गई हैं। उनके बहू बेटे कनाडा में रहते हैं। जाहिर सी बात उनके परिवार में एडजस्टमेंट नहीं हो सका था, जिसकी वजह से वह लौटी हैं। ये दोनों एकाकी व्यक्तित्व घटनाओं और संयोगों से मिलते हैं और मिलने के बाद एक दूसरे पर निर्भर करने लगते। इनकी निर्भरता आत्मीय है, प्रेम में नहीं है। दोनों एक दूसरे के कंपेनियनशिप में हैं। दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा महसूस करते हैं, जिसकी वजह से वे मिलते हैं और एक खास किस्म की जिंदगी जीते हैं। कुछ एडवेंचर भी करते हैं, इस एडवेंचर में वे फंसते भी हैं और आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही 2 युवा किरदार भी हैं, नन्हे और रानी, जिन्हें अभिषेक चौहान और मोनिका पवार ने निभाया है। अभिषेक चौहान और मोनिका पवार दोनों ने अपने किरदारों को उनकी वर्गगत खूबियों के साथ पर्दे पर पेश किया है। नन्हे उत्तर भारत से आया एक लेडीज टेलर है जो इस शहर में अपनी एक जगह पाना चाहता है। भाई से वह झगड़ कर आया है। दूसरी तरफ रानी यानी कि मोनिका पवार चौराहे पर खड़ी उन लड़कियों की जमात का प्रतिनिधित्व करती है जो एक साथ कई पेशों में रहते हैं। उनके लिए सर्वाइवल सबसे बड़ी बात है और जिसके लिए वे कुछ भी कर सकते हैं। फिल्म देखते हुए आपको लग सकता है कि ये कहीं मधुर भंडारकर की फिल्म के किरदार तो नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। विजय मौर्य ने बहुत अच्छे संदर्भ के साथ इनको पेश किया है और कहीं भी आउट ऑफ सिंक नहीं होने दिया है। और इन कलाकारों ने भी पूरी कोशिश की है कि वे अपने किरदारों में रहें, उससे ज़्यादा बहके नहीं इधर उधर ना जाएं। और यही वजह है कि यह फिल्म इन चारों की कहानी के साथ मुंबई की भी कहानी कहती है। इस मुंबई से हो सकता है मल्टीप्लेक्स के दर्शक होने की वजह से आप अपरिचित रहें, या ऑटो, बस और ट्रेन में चलने की वजह से आप इन बस्तियों से नहीं गुजर सके हैं। कभी मौका मिले तो मुंबई के इन मलिन बस्तियों में भी घूम टहल कर देखिए और ऐसे किरदारों से मिलने का समय निकालिए। मुंबई एक जीता जागता शहर है, धड़कता शहर है और इसकी धड़कन अलग अलग दिलों में है और वह अलग अलग परिवेश में धड़कती है। तो इस फिल्म को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जरूर देखें। यह OTT प्लेटफॉर्म पर मौजूद है और
आप देखें कि जैकी श्रॉफ इस उम्र में, नीना गुप्ता इस उम्र में किस तरह की अदाकारी कर रहे हैं और कैसे वे उन विषयों के साथ न्याय भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ युवा कलाकार अभिषेक चौहान और मोनिका पवार की भी अदाकारी आप देख सकते हैं, लेकिन इन सबसे ज्यादा आपको विजय मौर्य की तारीफ करनी होगी कि वे मुंबई के उस कोने अंतरे में आपको ले गए हैं और वहां का दर्शन करवाया है जिनसे आप अपरिचित ही रहते हैं। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं, उन्हें सलाम भी करता हूं। मौका मिले तो यह फिल्म जरूर देख लें। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। आप देखते रहें सिनेमा हॉल, यहाँ बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी, सुनने को मिलेंगी।